इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य नवाचार आचार्य समय सागर जी महाराज के शिष्य यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। हमारी बाल ब्रह्मचारिणी व्रती श्राविका आदरणीय डॉक्टर रेखा दीदी एवं आदरणीय डॉक्टर नीलम दीदी हमारे सभी अतिथि को यहाँ पर लेकर के मंच तक लेकर के आ रहे हैं। एक बार हम सभी लोग जोरदार तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे महान आचार्य जिन्होंने इस देश और दुनिया को दिशा दी है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने इस देश और दुनिया को दिशा दी है, जिन्होंने हथकरघा मानव सेवा जीव दया के कार्य इस देश और दुनिया को दिए हैं। यहाँ तक कि हमारे भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आदि अनेक राजनेता जिन महान आचार्य गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करते हैं, ऐसे महान आचार्य के आशीर्वाद से हमारे बीच में यहाँ पर हमारे अतिथि आ रहे हैं। हमारे पूर्व डीएसपी जो कि हमारी जैन समाज की सबसे लाडली बहन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग तपस्या पूरा जीवन आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित किया। ऐसी हमारी बहन, हमारी समाज की लाडली दीदी आदरणीय डॉक्टर रेखा दीदी हमारे सम्मानीय अतिथि जी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। एक बार सभी लोग खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे आदरणीय अतिथि जी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। और हम आदरणीय दीदी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जो अतिथि आए हैं उनका आदरणीय दीदी आदरणीय डॉक्टर रेखा दीदी से निवेदन है कि हमारे जो अतिथि आए हैं उनका वो स्वागत और उनके बारे में अपने विचार रखें। परम सम्माननीय आदरणीय रेखा दीदी के सम्मान में एक बार ताली बजाई जोरदार। ओम। आज बड़ी सौभाग्य का विषय है कि सिद्ध चक्र विधान की तीसरे दिन जबलपुर उच्च न्यायालय से माननीय जस्टिस श्री अजय कुमार निरंकारी जी हमारे बीच हैं और सागर सत्र न्यायाधीश श्री M.K. शर्मा सर हमारे बीच हैं और माननीय मजिस्ट्रेट साहब भी हमारे बीच हैं। बंधुओं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है कि सागर जैसी जेल में इतने बड़े अधिकारी, इतने महान साधु और इतने जैन समाज के जो पीले ड्रेस में बैठे इंद्राणी, ये सब क्यों इकट्ठे होते हैं? तो मैं माननीय को बताना चाहती हूँ कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी, उनके मन का ये प्रश्न था कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी अहिंसा पहुंचे और उसको संभालने का प्रक्रम हो। मैं माननीय को बताना चाहती हूँ कि मैं पुलिस में डीएसपी थी। मेरा सौभाग्य था कि बाजू के गोपालगंज थाने में टीआई भी रही, डीएसपी भी रही। लेकिन हम लोग जब ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, जैसे डॉक्टर नीलम दीदी एमडी पीडियाट्रिशियन है, लेकिन हम लोग जब ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं तो फिर हमारा जीवन जन्मदाता से नहीं चलता, जीवन दाता से चलता है। तो हमने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी हमें दीक्षा चाहिए। तो गुरुजी ने हमसे एक चीज कही थी कि अभी तुम पे समाज का कुछ ऋण है और तुम्हें चुकाना है। तो उन्होंने हमसे फिर कहा कि आप जो है सागर जेल में हथकरघा 6 माह लगा मुझे मेंटल मेकअप होने में। फिर मैंने सीखा और फिर यहाँ पर आए, और जब यहाँ पर आए तो 2 हथकरघों से प्रारंभ किया, लेकिन 2-3 महीने में इतना अच्छा रिस्पांस मिला। बंदियों के मन में ऐसा लगता जरूर है अपन को कि नहीं, अपराध के अलावा और क्या कर पाएंगे, लेकिन जब यहाँ पर उन्होंने 2 हथकरघे थे और उसमें बिल्कुल मारा मारी चली गई, 8, 10, 15, 20 आने लगे। तो गुरुजी को जाके बताया कि गुरुजी वहाँ तो बहुत मांग है। जेल अधीक्षक उस समय राकेश भांगरे सर हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा डीजीपी संजय चौधरी हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा, तो चार बोले क्या करना पड़ेगा? खजुराहो की बात है 2018 की। तो संजय चौधरी जी सर ने और राकेश भांगरे जी सर ने कहा कि यदि आचार्य सी एक जैन समाज शेड बना के दे दे तो हम एक फैक्ट्री जैसा चला लेंगे। तो आपको बताएं, आचार्य भगवान की कृपा हुई और हम जैसे सभी जैन समाज के भक्तों ने कहना चाहिए तत्काल करके ये 2018 दिसंबर में खड़ा कर दिया। आचार्य सिंह ने बंदियों के पत्र जाते थे, मतलब लिखते थे कि गुरुजी दर्शन ने आचार्य सिंह पूछा क्या चाहते हो आप? हथकरघा सेट तैयार हुआ। तो उस समय के बंदियों ने पत्र लिख के बोला कि गुरुदेव आपके दर्शन चाहते हैं। और हम आपको बताएं माननीय को कि आचार्य सिंह वैसे बहुत सहज सरल हैं, लेकिन
गरीबों के मामले में अति उदार मना है, पीड़ित के प्रति बहुत उदार मना है। तो आचार्य जी को जैसी हमने ये खबर दी कि आचार्य भगवान वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके चरण पड़ जाएं तो हम काम चालू कर देंगे। तो आचार्य भगवान चल करके यहाँ पर आए 6 फरवरी 2019 को, और तभी से हम लोगों ने हर साल वर्षगांठ के रूप में मनाना चालू किया। 54 हथकरघे लगे। आज पिछले समझ लीजिए 1 जनवरी 2018 से लगातार 7 साल से काम चल रहा है। और आप सब जैसे अधिकारियों का, हमारे जेल विभाग का अदम्य सहयोग मिल रहा है। तो इस काम को, क्योंकि प्राइवेट पार्टनरशिप वाला प्रोजेक्ट है, लगातार 7 साल चले और अभी तक हम 61 लाख रुपए बंदियों को, करीब 5 से 5.5 लाख रुपए जेल वेलफेयर फंड को एग्रीमेंट हुआ है, उस हिसाब से दिया हुआ है। और आचार्य भगवान का कहना था कि जो सुधारात्मक सेवाएं लिखी हैं वही कार्य करना है, तो उसी के तहत कर रहे हैं। इस बार ये 7वीं बार पूजन हो रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास आचार्य भगवान की जो युवा शिष्य देख रहे हैं, परम पूज्य मुनि निष्काम सागर महाराज जी सागर में थे। हमने इनको निवेदन किया कि महाराज जी, आम जनता को, जैन समाज को तो आप प्रवचन देते हैं, यदि 5 दिन का हमको सानिध्य मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो चूंकि आचार्य भगवान का मिशन था, तो इन्होंने कहा आचार्य भगवान का मिशन है तो हम भी आएंगे, तो आ रहे हैं। और सर, आज आपका सौभाग्य मिला, हम तो हाथ जोड़ करके सारे लोगों के सामने आपको प्रणाम हृदय से करते हैं, क्योंकि सर विभाग में मैं भी रही हूँ और आप भी विभाग में हैं। विभाग की कार्रवाई अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी मानवता वाली, क्योंकि इनके मन में आज क्या मैसेज आता है मैंने तो बहुत देखा। मैंने साइकोलॉजी में भी कहना चाहिए कोर्स किया है, पीएचडी की है। तो हम देखते हैं कि शिक्षा तो हर जगह मिल जाती है, संस्कार मिल जाए तो अपराधों में कमी आएगी। और संस्कारों के लिए किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। हम आप जैसे लोग ही कभी माहौल निर्माण कर देंगे तो उस माहौल में भी सुधार होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऐसा सुधरते भी देखा है। तो आज बहुत उत्सव का विषय है। मैं आदरणीय मानी से निवेदन करूंगी कि दीप प्रज्वलन चित्त अनावरण की कार्यवाही करें। हमारे पात्र लोग, सर ये जो पात्र हैं इनके बारे में बता दें, 2 मिनट का समय। जैसे रामायण में राम सीता लक्ष्मण बनते हैं और पूरा नाटक प्ले करते हैं, ऐसे हमारे यहाँ भगवान के सिद्ध बनने को लेकर के सिद्ध चक्र विधान की पूजा होती है, उनकी भक्ति होती है। तो उसमें हम लोग इनको इंद्र इंद्राणी बना देते हैं कि तो आप इंद्र हो, फलाने इंद्र हो, ये तो ऐसे बन जाते हैं। और देखिए आप, ये जो पूरे पीले वस्त्रों में बैठे, ये हमारे बंदी भाइयों ने 1-1.5 महीने से डिक्लेयर कर देते हैं कि जेल में विधान होना है, तो एक सी ड्रेस वेशभूषा में आते हैं। तो आ जाए हमारे सारे भाई लोग, पत महापात्र लोग आ जाए। आदरणीय माननीय जी से, डीजे सर से, सारे लोगों से निवेदन है चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन की कार्रवाई करें। आदरणीय विपुल भैया, हमारे जेल अधीक्षक साहब भी साथ में आए। आइए सर। भैया, भैया जी आप साइड हो जाए थोड़ा। चित्र अनावरण, ये पहले सर चित्र का अनावरण कराना। नीरज भैया पलटा दीजिए। ये हमारे आचार्य सिंह हैं और कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं। ये दीप प्रज्वलन कहता है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में अज्ञान का जो अंधेरा है, जैसे दीप जल करके रोशनी फैलाता है, ऐसे ही ज्ञान रूपी दीप हमारे जीवन में जले। और हम लोग श्रीफल ले आओ, अरुण भाई श्रीफल ले आओ, महाराज जी को श्रीफल। आदरणीय मानी जी से निवेदन करेंगे कि हमारे महाराज जी को श्रीफल अर्पित करके, हाँ यहीं से कर लें, वहाँ जाना चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं। डीजे सर को दें। बाकी भैया आ जाइए और 4 उठा लो। तालियां ये बताती हैं कि हम आपके कार्य में सहयोग दे रहे हैं। आज बहुत खुशी हुई जब हमें समाचार मिले कि माननीय हमारे बीच आ रहे हैं और हथकरघे को देखेंगे। सर, हमारे एक बहुत बड़े ग्रंथ में लिखा है परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, कि एक जीव दूसरे जीव पर उपकार कर, और आचार्य भगवान ने जन जन के हित में बहुत काम किए हैं। मैं चाहूंगी कि पहले मैं माननी को सुन लूं। आदरणीय माननी से निवेदन है कि अपना उद्बोधन हम सभी को दें, सबको हम लोगों को आशीर्वाद दें।
फिर मैं बाद में पूज्य महाराज जी से कहूँगा। सभी को सादर नमस्कार। चूंकि उपदेश देने के लिए हमारे संत महात्मा हमेशा उपस्थित और तत्पर रहते हैं कि वो आपको धर्म के बारे में बताएं। जहाँ तक मेरा सोच है धर्म के बारे में या किसी भी उसके बारे में, तो मैं ये जानता हूँ कि अगर हम मन, वचन और कर्म से अगर किसी का बुरा सोचते हैं तो वो हिंसा होती है। महावीर स्वामी जी ने भी यही कहा है कि मन, वचन और कर्म से अगर हमने किसी का बुरा सोच लिया तो वो अहिंसा हो गई, चाहे हम इस तरफ हों या उस तरफ हों। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं, कई बार ये होता है कि ड्यूरिंग ट्रैफिक कुछ चीजें ऐसे आती हैं कि गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद में ये मन में आता है कि इसका ये बुरा हो जाए, तो वो अहिंसा हो गई। जब वो हिंसा हो गई तो फिर हम सतमार्ग पर नहीं है। इसलिए हमने देखा है कि हम लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, यहाँ वाले सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें पता नहीं कैसे क्या कर दिया। तो ये हमारे ऊपर भी रहता है कि हम जो क्षणिक मात्र गुस्सा रहता है, अगर हम उस क्षणिक मात्र गुस्सा को कंट्रोल कर सकें तो फिर हम इन सारी विसंगतियों से बच सकते हैं। वरना कानून का प्रावधान तो है कि अगर आप दंड करेंगे, आपने कोई कर्म किया तो उसकी सजा तो आपको मिलनी है। चाहे हम कोई भी ग्रंथ देख लें, सभी ग्रंथों में ये लिखा है कि व्यक्ति अगर कोई कर्म करता है तो उसकी सजा उसको मिलती है। अगर हमने यहाँ ऐसी कुछ कर्म किए जिसकी वजह से चाहते ना चाहते हुए हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है, हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है और यही आशा भी करते हैं कि आप लोग यहाँ जो बैठे हैं, जितने लोग हैं जो इस चीज को सुन रहे हैं, जो इस चीज का पार्ट हैं, अपने जीवन में बदलाव लाएं। और अपने जीवन में बदलाव लाके हम चूंकि अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए कुछ ऐसा हो जाता है। इसलिए हम निवेदन है आप सब लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, तो शायद हम इस अपराध की दुनिया से दूर रह सकें। आप सभी जो यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं उन सबको साधुवाद, और सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे कि आपने यहाँ इस अवसर पर हमें बुलाया, इस अनुपम अनुकृति को महसूस करने का एक मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। सर, भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा है। आप हमारे अतिथि हैं और इस प्रोग्राम में पधारे हैं। हम चाहेंगे आप यहाँ पर आएँ और हमारी कमेटी जो है, जेल कमेटी है, और जो इंदिराणी है वो आपका टीका बंधन करके सम्मान करेगी। दूसरा, आज कवि सम्मेलन चल रहा है, हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय कवित्री दीप्ति शिखा जी भी विराजमान है, और लाफ्टर चैनल के नेपाली भैया, नाम तो पूरा मुझे नहीं याद आ रहा है, लक्ष्मण नेपाली, हाँ वो भी हैं। और ये कवि सम्मेलन चल ही रहा था, नहीं आधा नहीं, बस हम चाहेंगे माननीय यदि हम लोगों को स्वीकृति देंगे तो 2-2, 3-3 मिनट का इनका काव्य पाठ यदि आप सुनना चाहें तो फिर पूज्य महाराज जी का जैसा आप आदेश करें। नहीं तो पूज्य महाराज जी का भी प्रवचन 2-2 मिनट का, 5-5 मिनट का रहेगा। 10-15 मिनट का समय दीजिए, 10 मिनट का। नहीं, महाराज जी को भी सुनना है और आप लोग ईमानदारी से एक एक मिनट तक सुना, एक मिनट में हो जाए। जी जी, एक मिनट तक। आदरणीय डीजे सर हमारे बीच है, श्री MK शर्मा सर से निवेदन है प्लीज यहाँ पर आए। हम आपको भी सुनना चाहते हैं लेकिन हमारे बाकी लोग मिलकर के पहले इनका सम्मान कर दें। जब तक कवि जी से निवेदन, अखिल भाई ले आप अपना मंच संभालें, पर 1-1, 2-2 मिनट ही, क्योंकि हमें पूज्य महाराज जी को भी 5 मिनट सुनना है। जी, एक मुक्त तक पढ़ देंगे। दर्शन वाला कल उस दो नहीं सकता। प्रीतम बंसल सर हमारे बीच है, रजिस्ट्रार साहब प्लीज आ जाएं, उनका भी सम्मान कर दें। हेलो। और हमारे बीच हिमांशु पालीवाल सर भी हैं, शीघ्रता से ले आए, सम्मान करें। हिमांशु पालीवाल सर भैया, अखिल भैया चालू करो, इतने में तो आपका 2 मिनट खत्म हो गया। जी अजय भैया, एक
एक एक मिनट का समय लेंगे। हम चाहते हैं हमारे बीच सर चारों कवि आज बहुत अच्छे, पांचों कवि बहुत अच्छे आए हैं। हाँ, शुरू कर दें कोई अच्छी देश की और उत्साहजनक कविता जी। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बोले संत श्रोमणी आचार्य परमेश्वर गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार आचार्य समय सागर जी महाराज की। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं और हमारे अतिथि यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत अच्छा हमारे सर ने भी यहाँ पर अपनी बात रखी। विपुल भाई यहाँ पर हमारे मित्र हैं। मैं हमारा काव्य पाठ चल ही रहा है, सब कवि यहाँ पर हैं। चार पंक्तियाँ ज़्यादा न कह करके मैं पहले डॉक्टर मनीषा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो सुना दें ताकि मैं याद कर लूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों को सुना चुका हूँ। इसलिए डॉक्टर मनीषा जी जो कि बहुत अच्छी मिमिक्री आर्ट से भी हैं, यदि आज के इस कार्यक्रम में हेमा मालिनी जी आई होती और सिद्ध चक्र विधान के बारे में और अतिथियों के बारे में यदि अपने विचार रखती तो वो कैसे रखती। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट। सभी को प्रणाम करती हूँ और आपका बिल्कुल समय नहीं लेती हूँ। आप लोगों के लिए चार पंक्तियाँ मैंने आज ही बनाई हैं। ये सलाखें तुम्हारे शरीर को रोक सकती हैं, तुम्हारे सपनों को नहीं। ये सलाखें तुम्हारे शरीर को रोक सकती हैं, तुम्हारे सपनों को नहीं, तुम्हारे सपनों को नहीं। माना कि पैरों में कुछ बेड़ियां हैं, माना कि पैरों में कुछ बेड़ियां हैं, वक्त कुछ भारी है, पर खुद को गढ़ने की अब तुम्हारी बारी है, पर खुद को गढ़ने की अब तुम्हारी बारी है। जेल एक पाठशाला है, जेल एक पाठशाला है, इसमें तपकर कुंदन होगे तुम, इसमें तपकर कुंदन होगे तुम। इन बंद कमरों की खामोशी में, इन बंद कमरों की खामोशी में अपनी ताकत को पहचानो। तुम क्या थे ये भूल जाओ, तुम क्या थे ये भूल जाओ। तुम क्या बन सकते हो ये जानो, तुम क्या बन सकते हो ये जानो। और अंतर्राष्ट्रीय कवित्री जो पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में इस समय काव्य पटल पर अंकित कर रही हैं, शिखा दीप्ति जी। बहुत आभार। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। क्योंकि समय सीमित है, 1 मिनट में कोशिश करती हूँ कि जो मेरा अच्छा है वो मैं पढूं। लोग धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, मेरे लिए आस्था और धर्म क्या है वो कहती हूँ। कोई भी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो नहीं सकता, कोई भी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो नहीं सकता। कलुष मन का महज गंगा में कोई धो नहीं सकता। आप गंगा में स्नान कर सकते हैं लेकिन मन के मैल को नहीं धो सकते। कोई भी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो नहीं सकता, कलुष मन का महज गंगा में कोई धो नहीं सकता। जो अपनी सोच को जाति की लक्ष्मण रेख में बांधे, जो अपनी सोच को धर्मों की लक्ष्मण रेख में बांधे, जो अपनी सोच को वर्गों की लक्ष्मण रेख में बांधे, वो दीनों के दुलारे राम का प्रिय हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आज से 8-10 साल पहले सर जब लाफ्टर शो शुरू हुआ था तब ये नेपाल के हैं और नेपाल से हमने उनको अपहरण करके इंडिया बुलाया, तो इन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, लाफ्टर विजेता रहे। बहुत अच्छा हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और अच्छी कविताएं भी सुनाते हैं। क्योंकि समय का मैं सर सुनते तो इनको जो सुनता है वो 2 दिन तक हंसता है। लक्ष्मण भैया 1 मिनट है आपको पास, हंसाना भी है। एक प्रणाम करता हूं सबको। एक तो अखिल तुमसे ये गलती हो गई, तुमने अपहरण कह दिया। ताली बजाइए जोर से। जज साहब भी बैठे हैं। 5 दिन रखिए सर इसे। बहुत बहुत टैलेंटेड आदमी है। पहले ये जबलपुर रहता था, आजकल सागर रह रहा है। तो ये भी जज साहब के पास पहुंच गया, साहब तलाक दो। तो मैंने कहा यार भाभी इतनी अच्छी है, तलाक मांग रहा है, पूरे के पूरे पूजा पाठ, पूरे व्रत, इसके बाद तलाक मांग रहा है। कहना नेपाल जी तुम समझ नहीं रहे, पहले मैं जबलपुर रहता था, आजकल मैं सागर रह रहा हूँ, लेकिन दूध वाला वही है। एक बार दोनों हाथ खोलिए। बस एक दोहा पढ़ता हूं यहां से कि पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, जिद करके सब फूल, के पैरों में गिरने लगे,
जिद करके सब फूल के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल, के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल। आइए अजय हिंसा जी आए, समय का अभाव है, जो जाए दूसरे का संचालन कर दे। एक बार तालियों के साथ हमारे सर बैठे हैं। जज ने अपना फैसला सुनाया। तमाम गवाहों के बयानातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुजरिम को ताजिरात हिंद दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अदालत मुजरिम से दरख्वास्त करती कि मुजरिम अपनी अंतिम इच्छा बतलाए। मुजरिम बोला, योर ऑनर, मेरी जगह फांसी के फंदे पर आप झूल जाओ। और अंतिम मैं हमारी रेखा दीदी हैं, वो जानती हैं बहुत अच्छा, उन्होंने हमें समय दिया। बस 2 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में, मेरे गीत पूरे देश और दुनिया में जाते हैं। फिर इसके बाद अखिल भाई जी यहाँ पर उपस्थित होंगे। महाभारत का मैं आधे मिनट का एक शंख बजाने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी सब लोगों के सामने सुनाया था। शंख बजाने का प्रयास मुख से कर रहा हूं, जो गिनीज बुक में प्रस्तावित है। दया धर्म जब जब घटे, बढ़े पाप अभिमान, तब तब युग में जन्म ले जगपालक भगवान। कंस का दुर्भाग्य उसे वे बातें मानने ही नहीं देगा जिसमें उसका बचाव है। और जब आकाशवाणी हुई कि कंस तू ये बात मान ले कि देवकी की कुंडली में तो पुत्री है ही नहीं, तो फिर वह चल पड़ा तलवार लेकर कारागार की ओर, जहां पर देवकी ये सोच रही है शायद कंस को इस पुत्री पर दया आ जाए, किंतु कंस के शब्दकोश में दया नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं आपको आज से मध्य प्रदेश के सागर संभाग के केंद्रीय जेल की तरफ ले चल रहा हूं, जहां पर बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर रेखा दीदी, डॉक्टर नीलम दीदी, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से चल रहे हथकरघा केंद्र में मध्य प्रदेश के सम्माननीय व्यक्तित्व को जिन्होंने पर यहाँ पर निमंत्रित किया है। यदि मैं आपको उन महान आत्मा के बारे में कुछ बताऊं तो कई दिनों और कई रातें व्यतीत हो जाएंगी, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है हरि अनंत हरि कथानंता, इसीलिए मैं उन्हें यहीं पर प्रणाम करता हूं। मैं समय और अब बहुत अच्छे, बहुत देर से हमारे डॉक्टर अखिल जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तरीके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें। डॉक्टर अखिल जी। हमें तो बहुत देर से झेल ही रहे और ताली हम बजवा ही लेते हैं। तो अजय भैया बहुत बढ़िया कुछ बता रहे थे सर, और ये जैन समाज के गौरव हैं, बड़े कवि हैं, हमने इनको लिख लिख के सीखा। अच्छा, ये इतनी बड़ी यात्राएं करते हैं, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हम तो केवल घर से जेल आ पाए और जेल से घर ही गए, इसके अलावा हम कभी आ नहीं पाए, भगवान कसम। तो अजय भैया आते और बड़ा बड़ा बजट लेते, किसी मंच पे 20,000 रुपए लेते, किसी मंच पे 50,000 रुपए लेते, किसी मंच पे 1 लाख रुपए लेते। हम सभी युवा कवियों के गौरव बनते, बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी राशि लेते मंचों से, पर सम्मान की तालियां अभी नहीं। अजय भैया के सम्मान में जब बजाना, जब ये बात सुनना, अजय भैया हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी राशि लेते हैं और वो बड़ी बड़ी राशि अपने घर ले जाते हैं। और सर, इन्होंने संकल्प लिया जितनी भी बड़ी राशि मैं हिंदुस्तान के बड़े मंचों से लूंगा और उसे घर ले जाऊंगा, उस राशि से प्रति वर्ष 2 बच्चों का लालन और पोषण करूंगा। हालांकि वो 2 बच्चे इनके ही हैं। नहीं, थोड़ी सी शर्म क्या कह रहे, ज्ञान की बातें सुन ले, पढ़ा लिखा समझते हैं तो देखो हास्य व्यंग की बातें हैं। बहुत देर से मस्ती कर रहे, मचा रहे, आपको हंसा रहे, लेकिन चूंकि महाराज श्री की उपस्थिति है और अपनी जवाबदारियों का परिचय, सर ये कवि सम्मेलन है। कविता कर्म होती है, कविता मर्म होती है, कविता धर्म होती है, कविता ज्ञान होती है, कविता विज्ञान होती है। और कविता जब फूहड़ और असभ्य होती है तो कविता वासना बन जाती है, पर कविता जब गुरुदेव के चरणों में हो तो कविता उपासना बन जाती है। और सर,
जब कविता जब कविता जब कविता हम कवियों की कलम से निकले तो साहित्य की परपाटी बन जाती है, पर जब कविता गुरुदेव आचार्य श्री के चरणों से निकले तो पावन मूक माटी बन जाती है। पावन मूक माटी। 4 पंक्तियां पढ़ूंगा सर। दिगंबर वेश देख रहे हैं आप, दिगंबर वेश देख रहे हैं। ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, अगर ठंड का एहसास करना हो सर, ठंड में हम बगैर बनियान के अपने घर से 2 कदम दूर चले जाएं, चक्कर खा के गिर जाएगा। पर ये वो वेश है, चाहे -डिग्री हो, चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, हमेशा ऐसे रहते हैं। एक टाइम भोजन करते हैं, पग बिहार करते हैं। तब मैंने एक वीडियो देखा सर, शिमला की कड़ाकेदार ठंड में सुबह 5-6 बजे दिगंबर वेश बिहार कर रहे थे। लोग पीछे टोपी लगाए, कंबल लगाए दौड़ रहे थे। लोगों को ठंड लग रही थी और टोपी पहने थे, कंबल ओढ़े थे, पर हमारे संतों को ठंड नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था ठंड आ रही हो और दिगंबर संत को नमोस्तु कह के जा रही हो। 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूं कि कहीं सर्दी है ठिठुरन है, कहीं पर बर्फबारी है, कहीं सर्दी है ठिठुरन है, कहीं पर बर्फबारी है। ना पूछो रात कल की किस तरह हमने गुजारी है, और यहाँ पर कंबलों में स्वेटरों में देह कपती है। यहाँ पर कंबलों में स्वेटरों में देह कपती है, और वहां देखो दिसंबर पर दिगंबर बेसवारी है, वहां देखो दिसंबर पर दिगंबर बेसवारी है। और सारी कवियों को, भाइयों को, भाभियों को इसलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं कि सबने समय का मैनेजमेंट संभाला। कविता बहुत अच्छी थी। मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन कर रही हूँ कि महाराज श्री आज हमें उद्बोधन दें। हमारे आचार्य भगवान एक चीज कहा करते थे, दुनिया में सभी लोग पापी हैं, इनके पाप पेपर में छप गए हैं और हम लोगों के छुपे हैं, बस इतना बेसिक अंतर है। तो पूज्य महाराज श्री निष्कम सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, भगवान रामचंद्र जी की, भगवान हनुमान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निष्काम सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज की। एक बार पूज्य गुरुदेव से किसी जिज्ञासु ने एक प्रश्न किया कि आचार्य भगवान, धर्म में और राष्ट्र में बड़ा कौन है? पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही गंभीरता पूर्व जवाब दिया। तो आचार्य गुरुदेव ने कहा, धर्म और राष्ट्र में सबसे पहले राष्ट्र धर्म बड़ा होता है, क्योंकि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। धर्म ये नहीं है कि हम मंदिर जाते हैं तो वह धर्म है, धर्म ये नहीं है हम किसी की पूजन कर रहे हैं तो ये धर्म है, धर्म ये नहीं है कि हम किसी का नवन करा रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं तो वह धर्म है। धर्म तो वो है कि किसी के आंसू पहुंच लेना, ये सबसे बड़ा धर्म है। पूज्य गुरुदेव ने यही सही कार्य किए। और बंधुओं, मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सारे साधु संत रहे। जब हम इस दिगंबर वेश में निकलते हैं तो सब लोग कहते हैं जैनियों के महाराज हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं, संत किसी का नहीं होता। जिस प्रकार नदी किसी की नहीं होती, नदी सबकी प्यास बुझाने के लिए निकलती है। कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, उस नदी से अपनी प्यास हो जाता है। उसी प्रकार संत किसी संप्रदाय के नहीं होते, संत जैनों के नहीं है, संत तो जन जन के होते हैं। ऐसे ही हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने इस धरती पर अवतरण लिया, जन्म लिया, तो कितने सारे ऐसे अनाथों के नाथ बन गए। ऐसे कितने सारे जीवों का इन्होंने कल्याण किया। गौशालाओं को हम देख सकते हैं, कितनी सारी गौशालाएं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित हो रही हैं।
आज माननीय हमारे जस्टिस महोदय यहाँ पर विराजमान हैं। कम शब्दों में मैं अपनी बात रखकर उनको बताता हूँ कि जब पूज्य गुरुदेव के पास में हर संप्रदाय के बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति जब पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचे तो पूज्य गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, हम बड़ी आस और उम्मीद से आपके चरणों में आए हैं। हम चाहते हैं कि भारत देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे यहाँ पर गौशाला की और भूछड़ खानों की जो संख्या थी बहुत कम थी, लेकिन वर्तमान में जब भारत देश आज़ाद हुआ है तो आज भूछड़ खानों की संख्या बढ़ रही है। हम आपसे निवेदन करने चाहते हैं कि आप भूछड़ खानों को बंद करा दीजिए। आचार्य गुरुदेव ने उनकी सब बातों को सुना और आचार्य जी ने कहा, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। वो बड़े दुखी मन से पूज्य गुरुदेव के चरणों से निकले और आचार्य महाराज ने कई सामायिकों में चिंतन किया और एक दिन रविवार ये प्रवचन में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि समाज के बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति आए थे, उन्होंने मेरे से भूछड़ खाने बंद करने का आह्वान किया, निवेदन किया, लेकिन मैं झूठे आश्वासन कैसे दे सकता हूँ। संत कभी किसी को झूठा आश्वासन नहीं देता। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम भूछड़ खानों को तो बंद नहीं करा सकते, लेकिन जो गाय भूछड़ खाने में कटने के लिए जा रही हैं, ऐसी गौशालाओं का अगर गांव-गांव में निर्माण हो जाए तो जो हमारे भूछड़ खानों में जो गाय कटने जा रही है वो गौशाला में जाएंगी। ऐसी हजारों गौशालाओं का निर्माण किया। लगभग 1.5 से 2 लाख पशुधन सुरक्षित हमारे हैं। ऐसे ऐसे कितने कार्य पूज्य गुरुदेव ने अपनी करुणामयी आशीर्वाद से हम लोगों के प्रेरित किए। जेल में कोई सोच सकता है क्या, जिनके हाथ में बंदूकें रहती हैं, जिनके हाथ में तमंचे रहते हैं, उनके हाथ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने धागा पकड़ा दिया। इससे बड़ा अतिशय क्या कह सकते हैं। धर्म नहीं कहता, धर्म तो कहता है नहीं, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, माला पेरो, पूजन करो, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? इतने सारे लोगों की रक्षा करना, ये वास्तविक धर्म है। ये आपने अपराध किया है, ये आपका कर्म का उदय है, किसी ने गलती से हो गया है। लेकिन आचार्य गुरुदेव कहते थे हमारे लिए पापी से घृणा नहीं करना है, हमारे लिए पाप से घृणा करना है, इनसे जो पाप हुआ है। भाग्योदय का निर्माण, जो कितने सारे हमारे सागर के आसपास के लोग हैं, जो भाग्योदय तीर्थ हॉस्पिटल जो चल रहा है उससे कितने सारे लोग लाभान्वित हैं। ऐसे कितने कितने सैकड़ों सैकड़ों प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के जन कल्याण के लिए हुए हैं। और ये सागर जेल, ऐसा इतिहास इस सागर जेल ने बनाया कि सर्वप्रथम अगर हथकरघा इस सागर जेल में प्रारंभ हुआ तो उसकी महक पूरे भारत देश में हुई। और तिहाड़ जेल में भी हथकरघा प्रारंभ हो गया। वहां पर भी बंदी भाई हमारे हथकरघा का निर्माण करते हैं, वस्त्रों का निर्माण करते हैं। आपके द्वारा बनाया गया वस्त्र भारत के एक एक कोने में जाता है और बड़े शान से कहते हैं कि हमारे बंदी भाइयों ने वस्त्र बनाए हैं। हम समाज में जाके यही प्रेरणा देते हैं कि बंदी भाइयों ने जो मेहनत की है उन वस्त्रों को आपको पहनना है। और वस्त्रों को पहनकर, क्योंकि जो सात्विकता है जो हमारे पहनावे में ही रहती है, वो जितना व्यक्ति सात्विक रहता है, चाहे खान पान को ले सकते हैं, चाहे पहनावे को ले सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव धर्म से तो बहुत ऊपर थे, बस बात जब भी चर्चा करते तो वो राष्ट्र की चर्चा करते थे। एक छोटी सी बात और मैं सुनाऊंगा। हमारे देश के गृह मंत्री महोदय पूज्य गुरुदेव के चरणों में डोंगर कुंडलपुर पहुंचे, उनसे निवेदन किया कि हमारे पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आइए। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी धर्म गुरु के पास में मेरा कोई मन नहीं होता जाने का। फिर भी निवेदन करने पर वो मात्र 5 मिनट के लिए पूज्य गुरुदेव के पास आए। और आप लोग ताज्जुब रखेंगे कि जो व्यक्ति गृह मंत्री की पोस्ट पर हैं उनका व्यक्तित्व क्या होगा। मात्र 5 मिनट पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए और लगभग 35 मिनट पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में वहां पर रहे। और जब उन्होंने अपना उद्बोधन दिया तो उद्बोधन में उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आचार्य जी के पास में नहीं आना चाहता था क्योंकि जब भी किसी धर्म गुरु के पास में जाते हैं
तो वो धर्मगुरु मात्र धर्म की चर्चाएं करते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र को बचाने की चर्चाएं करते हैं, लेकिन दुनिया का एक ऐसा संत देखा है जो धर्म की बात नहीं करता, जो क्षेत्र की बात नहीं करता, जो तो मात्र राष्ट्र के हित की बात करते हैं, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज। और कई बार वो आचार्य जी के चरणों में आए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए, मात्र इसलिए नहीं आए थे कि वो धर्म गुरु हैं, वो तो इसलिए आए थे, ये तो राष्ट्र हित चिंतक हैं, इसलिए वो उनके चरणों में आए। और काफी चर्चाएं होकर राष्ट्र के हित के लिए उन्होंने पूज्य गुरुदेव से वार्तालाप की और शिक्षा नीति में उन्होंने पूज्य गुरुदेव के लिए प्रमुख स्थान दिया। और जब पूज्य गुरुदेव की समाधि हुई तो उन्होंने अपने वक्तव्य में बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हमने एक देश का बहुत बड़ा राष्ट्र हित चिंतक हमने खो दिया है, हमने देश के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक खो दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, लेकिन व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन व्यक्ति के कार्य जीवित रहते हैं। और जब व्यक्ति के कार्य अच्छे होते हैं तो व्यक्ति भी हमारे बीच में जीवित बना रहता है। हम कभी नहीं मानते कि आचार्य गुरुदेव हमारे बीच नहीं है। आचार्य गुरुदेव तो जितने भी बंदी भाई बैठे हैं, इनके श्वास श्वास में हमारे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जीवित हैं, थे और रहेंगे। बस इन्हीं भावनाओं से बोलो भगवान महावीर स्वामी की। और माननी का हमें बहुत समय मिला, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे जेल अधीक्षक महोदय आभार व्यक्त करते हैं तो अच्छा रहेगा, जैसी परंपरा है वहीं से। हटो, धन्यवाद तो करना पड़ेगा। आचार्य जी को प्रणाम है। हमारे बीच माननीय उच्च न्यायालय से माननीय न्यायमूर्ति श्री निरंकारी साहब, हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री शर्मा जी, हमारे बीच रजिस्ट्रार साहब और मजिस्ट्रेट जी पधारे। हम बहुत आभारी हैं आपके सर, आपने इतना समय दिया और हमारे बीच उपस्थित अद्भुत कलाकारों को भी सुना, हमारे बंदी भाइयों को प्रेरणा दी। और जो हथकरघा सर बहुत ही एक नई पहल जो सर केंद्रीय जेल सागर में है, उसको आपने बहुत मन से देखा और उसके विकास के लिए सर आपके मन में भी बहुत योजनाएं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं सर कि आगे भी हमारे यहाँ और दूसरी जेलों में भी ये चीज़ शुरू हो पाएगी। थैंक यू। सभी कवियों की तरफ से भी हम अपने आज के मुख्य अतिथि महोदय का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि सर आपने हमें सुना और आपको सुनाकर ऐसा लगा रहा है हमारी कविताएं आज प्रासुक हो चुकी हैं। आपका आशीर्वाद और जो संबल ऊर्जा आपने दी है, हम दिल से हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं। कवि सम्मेलन चलता रहेगा। अभी हमने सिर्फ 1 या 2 कवियों को सुना है। अभी हमारे जो आज के मुख्य कवि हैं, जो हमारी मुख्य कवित्री हैं, उनको सुनना भी बाकी है। आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, आपके चेहरे पर मुस्कान का महायज्ञ खड़ा करने के लिए, बहुत अच्छी गीत गजल और मुक्तकों के माध्यम से ज्ञानवर्धक बात कहने के लिए शिखा जी हमारे बीच हैं, मनीषा जी हमारे बीच हैं, लक्ष्मण नेपाली जी, जिनका आप बेस